दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जो आपको ले जाने वाली है एक ऐसे राज्य में जहां डर और दहशत का साम्राज्य था। इंसानियत, मानवता, रहमदिली, ये सब मात्र किताबी शब्द थे। कहते हैं कि बहुत समय पहले भारत सुदूर दूर बसे एक राज्य में नागदत्त नाम का एक राजा राज करता था। लेकिन ये राजा सिर्फ नाम का राजा था। असल में वो तो पत्थर दिल, निर्दयी और पागलपन की हद तक क्रूर इंसान था। उसके लिए इंसान की जान किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसे अपनी प्रजा पर जुल्म करने में जैसे बहुत मजा आता था। उसने ऐसे अजीब अजीब कानून बना रखे थे कि अगर किसी ने जरा भी उसका विरोध किया तो समझो उसकी जिंदगी खत्म। उसके सैनिक हर समय गलियों बाजारों में घूमते रहते, जिसे चाहे लूट लेते, जिसे चाहे उठा लेते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। अगर कोई गलती से भी राजा के खिलाफ कुछ बोल देता तो उसके शरीर के टुकड़े करके चौराहे पर फेंक दिए जाते, ताकि बाकी लोग सर उठाने की हिम्मत न कर सकें। लेकिन सबसे उसके राज्य की सबसे डरावनी चीज थी राजा का बनाया हुआ मौत का मैदान। उसके महल के ठीक सामने एक बड़ा सा खुला मैदान, जिसमें चहारदीवारी थी, और उसके अंदर उसने भूखे शेर और खूंखार भेड़िए पाल रखे थे। जब भी राजा का मन होता वो अपने सैनिकों को भेजता और शहर से 2-3 ताकतवर नौजवानों को उठवा लिया जाता, और फिर उन नौजवानों को बिना किसी हथियार के ही उस मैदान के अंदर छोड़ दिया जाता, और उनके पीछे शेर या भेड़िए छोड़ दिए जाते। उन्हें बस एक बात कही जाती, अगर जिंदा रहना है तो इन आदमखोरों से लड़ो। कई बार नौजवान डर के मारे लड़ते, कुछ पल बचने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ही मिनटों में भूखे शेर उनके शरीर के चीथड़े उड़ा देते। ये खौफनाक मंजर देखकर राजा ठहाके लगाता, खुश होता। लेकिन उस राज्य में सिर्फ राजा ही नहीं, उसका सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक भी था, जिसका नाम था जालिम सिंह। जालिम सिंह एक लंबा चौड़ा, डरावनी शक्ल वाला, गूंगा बहरा, अगर यूं कहें तो राक्षस जैसा एक आदमी था, जिसकी आंखों में इंसानियत की रत्ती भर भी झलक नहीं थी। वो सिर्फ राजा के इशारों को समझता था और उस पर जान देने को तैयार रहता। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि किसी को गले लगाकर ही उसकी हड्डियां चकनाचूर कर सकता था। उसका पसंदीदा हथियार था लंबा सा भाला, जिसके एक छोर पर कुल्हाड़ी जैसा तेज फल लगा होता। जालिम सिंह जब गलियों में निकलता तो लोग खुद को घरों में बंद कर लेते। उसके डर से बाजार सुनसान हो जाते। अगर गलती से कोई सामने आ जाता तो जालिम सिंह अपने भाले से उसे 2 टुकड़ों में काट देता। लेकिन दोस्तों, इसी राज्य की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब किसान भी रहता था। सीधा सादा, मेहनती। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा आदित्य। और आदित्य तो जैसे नाम के साथ ही अपने नसीब में कुछ बड़ा लेकर आया था। वो दिखने में जितना सुंदर था उतना ही हंसमुख और सबका प्यारा। बस्ती में हर साल जो प्रतियोगिताएं होती, उनमें आदित्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसकी फुर्ती, ताकत और बहादुरी का कोई जवाब नहीं था। तलवार चलाना, तीरंदाजी, भाला चलाना, घुड़सवारी, हर कला में वो निपुण था। यहां तक कि अगर आंखें बंद करके किसी उड़ते हुए चिड़िया पर चाकू फेंकता तो भी निशाना नहीं चूकता था। उसकी इसी बहादुरी की वजह से पूरी बस्ती के लोग उसे प्यार से राजकुमार आदित्य कहकर बुलाते थे। भले ही वो असल में एक किसान का बेटा था, लेकिन दिल और हिम्मत से वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ खेत में बैठा हंसी मजाक कर रहा था। तभी उसका दोस्त आदित्य, जो हकलाता था, दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, आदित्य, बस्ती में जलाद राजा के सैनिक आ गए हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। सब एक झटके में खड़े हो गए। क्या कहा तूने आदित्य? सच में सैनिक आए हैं? आदित्य ने तेजी से पूछा। हां, मैंने अपनी आंखों से देखा, आदित्य ने जवाब दिया। एक और दोस्त बोला, सुनने में आया है कि वो सैनिक बहुत ही खतरनाक होते हैं, किसी को भी उठा ले जाते हैं और फिर उसे छोड़ते नहीं। आदित्य ने गंभीर होकर कहा, चलो खुद चलकर देखते हैं, आखिर क्या चल रहा है। उसका एक दोस्त आरव तुरंत बोला, क्या पागलपन कर रहे हो आदित्य? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें उस मैदान में फेंक देंगे जहां भूखे शेर और भेड़िए इंसानों को चीर फाड़ देते हैं। आदित्य के चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई।
उसने कहा, मैं तो कब से चाहता था कि वो इस बस्ती में आए और मुझे ले जाएं, ताकि मैं देख सकूं इस झल्लाद राजा और उसके सिपाहियों में कितना दम है। फिर वो बोला, लेकिन पहले हमें यह देखना चाहिए कि बस्ती में क्या हाल है। कहीं सैनिकों ने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया। सबने उसकी बात मान ली और पास रखे लाठी डंडे उठाकर तेजी से बस्ती की ओर बढ़ चले। बस्ती में हर तरफ सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, 4 सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए उनके सामने आ गए। उनकी तलवारें खिंची हुई थीं। कुछ के हाथों में लंबे भाले थे। उनके आते ही आदित्य के सभी दोस्त डरकर वहां से भाग गए। आदित्य ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सब बुरी तरह डर गए थे। आदित्य को उनकी इस डरपोक हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहे बिना खून का घूंट पीकर वहीं खड़ा रहा। एक सैनिक ने भाले की नोक आदित्य की कमर पर रखी और कठोर लहजे में कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अगर मैं मना कर दूं तो? सैनिक ने और भी सख्त अंदाज में कहा, नागदत्त राजा के सिपाही के सामने इनकार की कोई जगह नहीं होती। हां, जरूरत ही नहीं है। मुझ में इतनी ताकत है कि तुम जैसे डरपोक और कमजोर सैनिकों का अकेले ही सामना कर सकूं। आदित्य की आवाज में गुस्सा था, मगर उसके शब्दों में वो जुनून था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। अगर तुम में दम है तो जबरदस्ती ले जाकर दिखाओ मुझे। ये सुनते ही जैसे उन सैनिकों के चेहरों पर आग सी लग गई। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गईं। लगता है तू अपनी मौत को सामने देखकर अपना होश खो बैठा है, एक सैनिक दांत पीसते हुए बोला। आदित्य ने जवाब में आंखें डालकर कहा, होश मैं नहीं, तुम खो बैठे हो, क्योंकि आज तुम्हारे सामने इस बस्ती का सबसे बहादुर और निडर नौजवान खड़ा है। तुमने इस बस्ती में कदम रखकर सबसे बड़ी गलती की है। आओ, पकड़ो मुझे। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई आग उगल रहा हो। अगले ही पल एक सैनिक ने अपने भाले को घुमाकर आदित्य पर वार करना चाहा, लेकिन आदित्य बिजली की तरह झुका और पलटते ही उस भाले को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने ऐसा झटका मारा कि वो सैनिक घोड़े से उछलकर नीचे जा गिरा। उससे पहले कि वो उठ पाता, आदित्य ने छलांग लगाकर उसके सीने पर जोरदार लात मारी और चीख के साथ वो वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उसकी सांस थम चुकी थी। तभी दूसरा सैनिक तलवार लहराते हुए घोड़े पर सवार होकर आदित्य की तरफ बढ़ा, लेकिन आदित्य ने झट से वहीं भाला उठाकर उसकी तरफ फेंका। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। सैनिक ने बचने की कोशिश की, मगर भाला उसके सीने में जा धंसा और एक तेज आवाज के साथ वो भी घोड़े से नीचे गिर गया। अब जिंदा बचे। दोनों सैनिक गुस्से में बेकाबू होकर आदित्य की तरफ घोड़ों को दौड़ाते हुए बढ़े। आदित्य ने जोर से छलांग लगाई और हवा में कलाबाजी खाते हुए सीधा एक घुड़सवार से टकराया। दोनों जमीन पर गिरे। घोड़ा भी बुरी तरह लुढ़क गया। आदित्य ने करवट बदलकर सैनिक के सीने पर बैठते ही उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में वो सैनिक भी बेसुध होकर गिर पड़ा। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। अब जमीन पर 3 लाशें पड़ी थीं और आखिरी बचा सैनिक कांपते हुए आदित्य की तरफ देख रहा था। डर से उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आदित्य ने खून से सने खंजर को लहराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों, तू भी आएगा मुकाबला करने? आ, देख लें कौन बचता है। मगर उस सैनिक की आवाज कांप रही थी। तूने राजा के सैनिकों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब राजा का गुस्सा इस बस्ती पर टूटेगा। वो इस बस्ती को मिट्टी में मिला देगा। ये कहकर उसने घोड़ा मोड़ा और तेजी से भाग निकला। आदित्य ने खंजर फेंकने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर एक पल को रुक गया। न जाने क्यों उसका हाथ थम गया। उसने मुड़कर उन मरे हुए सैनिकों की तरफ देखा और फिर वो खंजर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, बस्ती वालों बाहर आओ, मैंने उन जालिम सैनिकों को मार गिराया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इनकी लाशें अपनी आंखों से देख लो। तुम लोगों ने ही उस जालिम राजा और उसके सैनिकों को सिर पर चढ़ा रखा है। अगर तुम सब एक हो जाओ तो राजा तो क्या, उसकी पूरी फौज का नामो निशान मिटा सकते हो। आदित्य की आवाज अब बस्ती के हर कोने तक गूंज रही थी। वो चीखते हुए लोगों को बुला रहा था, जैसे उन्हें जगा रहा हो किसी गहरी नींद से। धीरे धीरे घरों के दरवाजे खुलने लगे, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं थी,
बल्कि डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में सैनिकों की मौत का खौफ था, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कोई मनहूस साया देख लिया हो। तभी एक बूढ़ा इंसान कांपती आवाज में बोला, ये तुमने क्या कर दिया आदित्य? ये सैनिक तो बस बस्ती का हालचाल लेने आए थे। तुमने इनसे उलझकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जब राजा को यह खबर मिलेगी तो वो अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर देगा और फिर इस बस्ती में सिर्फ खून बहेगा। हर गली, हर चैक पर मौत का मंजर होगा। ये लड़ाई हमने नहीं चाही थी, पर अब उसकी सजा हम सबको मिलेगी। आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जज्बा और भरोसा था। मंगल बाबा, आप यूं घबराइए मत। अगर वो जालिम सेना भेजेगा तो भेजे, हम भी कमजोर नहीं हैं। अगर आप सब मेरा साथ दो तो हम मिलकर वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बूढ़े ने जैसे उम्मीद छोड़ दी थी। आदित्य, हम मुकाबला करें? हमारे पास ना ढाल है, ना तलवार और ना ही कोई फौज। जरा सोचो, कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे? 100, 200 और सामने हैं हजारों सैनिक। वो हमें कुछ ही देर में रौंद डालेंगे। तुम्हें शायद उस फौज की ताकत का अंदाजा नहीं है। आदित्य अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वो किसी और ही सोच में डूबा हो। मंगल बाबा, फौज को हराने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरी होती है हिम्मत और दिमाग। अगर हम समझदारी से काम लें तो वो एक भी सैनिक इस बस्ती में घुस नहीं पाएगा। बूढ़ा थोड़ा चिढ़ गया। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुम फौज को रोक लोगे? जादू तो नहीं, पर जादू से भी बड़ी चीज है, मेरे पास अक्ल है। और अगर आप मुझसे नाराज हैं तो एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि मैं गलत हूं या सही। आदित्य की आंखों में सच्चाई की चमक थी। तभी बस्ती का एक और अधेड़ उम्र आदमी आगे बढ़ा और बोला, ठीक है मंगल बाबा, हमें राजकुमार आदित्य की बात सुन लेनी चाहिए। बताओ आदित्य बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? इस छोटी सी बस्ती को उस राजा की भारी फौज से कैसे बचाओगे? क्या करने वाले हो? ध्यान से सुनो दोस्ताने। आदित्य की आंखों में जोश था, लेकिन उसके लहजे में समझदारी और भरोसे की गूंज भी साफ झलक रही थी। उसने हाथ के इशारे से बस्ती के नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी बस्ती 3 तरफ से एकदम सुरक्षित है। एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तीसरी ओर इतनी गहरी खाई है कि कोई भी सैनिक उस रास्ते से आने की सोच भी नहीं सकता। अब रह गया सिर्फ एक ही रास्ता, बस्ती का सामने वाला दरवाजा, और वही हमारी चाबी है। उसकी बात सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी, लेकिन उसी वक्त मंगल बाबा ने गुस्से में कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम इस बस्ती को किला बना दें? तुझे लगता है सैनिकों से डरकर हम अपने ही घरों में छुप जाएं? या फिर तू आज किसी नशे में है? एक और बूढ़े ने कहा, अगर हम सब दीवारों के पीछे छुप गए तो खाएंगे क्या? बस्ती के बाहर से सामान कैसे आएगा? माहौल में गर्माहट थी, लेकिन आदित्य शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, मंगल बाबा, मैं डर के नहीं, अक्ल के सहारे ये रास्ता दिखा रहा हूं। जब दुश्मन सामने से आएगा और हम सब मिलकर उस ऊंची दीवार से पत्थर, गर्म पानी और जो भी हमारे पास है उससे हमला करेंगे तो वे कांप जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम डरपोक नहीं बल्कि बहादुर हैं। लेकिन उस वक्त एक नौजवान सामने आया और बोला, आदित्य भैया, तुमने सैनिकों को मारकर बड़ा जोखिम उठा लिया है। अब जल्लाद राजा चुप नहीं बैठेगा। अब तो बस एक ही रास्ता बचता है कि हम सब मिलकर कोई हल निकालें, वरना वो दानव बस्ती के एक एक आदमी को मार डालेगा। फिर सबकी निगाहें मंगल बाबा पर टिक गईं। वो कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो मेरे पास भी एक ही रास्ता बचता है। और ये कहते हुए उन्होंने होंठ काटते हुए कुछ सोचते हुए सबकी तरफ देखा। शाम के उस ढलते वक्त में जब बस्ती की गलियां धीरे धीरे सन्नाटे में डूब रही थीं, मंगल बाबा अपने पुराने मकसद की आग में और भी तेजी से जल रहे थे। असल में उन्हें आदित्य से हमेशा से ही चिढ़ थी। वजह भी बड़ी साफ थी। उनका बेटा, जो खुद को बहुत ताकतवर और पहलवान मानता था, हर बार आदित्य से कुश्ती में हार जाता था। इस हार ने उनके दिल में एक ऐसा जहर घोल दिया था कि अब जब मौका हाथ आया तो वो किसी भी कीमत पर उसे गंवाना नहीं चाहते थे। उनका सपना था कि आदित्य को किसी तरह बस्ती से हटाकर अपने बेटे को सरदार बना दें, और अब लगता था कि वो मौका आ ही गया है।
तभी एक नौजवान ने बेचैनी से पूछा, बाबा, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, झल्लाद राजा के सैनिकों से बचने का तरीका क्या है? और मंगल बाबा ने आदित्य की तरफ तीखी नजर डालते हुए कहा, तरीका है कि हम उस गुनहगार को जिसने राजा के सैनिकों को मारा उसके हवाले कर दें। ये सुनते ही बस्ती में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आदित्य के साथी गुस्से से चीख पड़े, ये नाइंसाफी है। लेकिन मंगल बाबा ने अपनी आवाज में दर्द घोलते हुए कहा, मैं जानता हूं ये सुनकर आप सबको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि एक नौजवान की वजह से पूरी बस्ती उजड़ जाए, खून खराबा हो, लाशों के ढेर लग जाएं? उनकी ये बात सीधा लोगों के दिल पर वार कर गई और धीरे धीरे हर चेहरा चुप हो गया। उस खामोशी में आदित्य ने धीरे से कहा, मंगल बाबा ठीक कह रहे हैं। मैंने सैनिकों को मारकर बहुत बड़ी भूल की है। अगर मेरी वजह से आप सबको खतरा है तो मुझे उनके हवाले कर दीजिए। अगर मेरी किस्मत में जिंदगी बची है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर मेरी जिंदगी का वक्त खत्म हो गया है तो फिर कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। उसकी ये बात सुनते ही वहां आदित्य सबकी आंखों में नमी सी तैर गई। लेकिन तभी बहुत दूर से घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दी। वो आवाज जैसे जैसे पास आती जा रही थी, बस्ती के हर चेहरे पर डर की लकीरें और गहरी होती जा रही थीं। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? जैसे जैसे घोड़ों की टापों की आवाज करीब आती गई, आदित्य की आंखें किसी खौफ से नहीं बल्कि किसी पुराने ख्वाब की याद से भर आईं। उसी लम्हे उसका मन जैसे किसी गहरी नींद से जागा। उसे वो सपना याद आने लगा जो कई रातों से उसे बेचैन कर रहा था। सपना जिसमें एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में लिपटा चेहरा उसे हमेशा कहते थे, बेटा, जुल्मी के आगे कभी मत झुकना, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना, जीत तुम्हारी होगी। और फिर हर बार उसकी नींद टूट जाती थी। अब वही टापों की गूंज, वही माहौल, और सामने था एक तूफान। करीब 100 सैनिक, पूरे हथियारों से लैस, गुस्से में तमतमाते चेहरे, जैसे पूरी बस्ती को निगलने आए हों। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में भागने लगे। कुछ तो वहीं खड़े खड़े कांपते रह गए। सैनिकों ने बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया और घोड़े से उतरा एक भारी भरकम सेनापति, जिसके कमर से सोने के दस्ते वाली तलवार लटक रही थी। उसकी आवाज आसमान फाड़ती हुई गूंजी, मैं सेनापति वीरेंद्र हूं। बताओ कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारे राजा के सैनिकों को मारा? अगर उसे हमारे हवाले कर दो तो बाकी सब बच जाओगे, वरना ये बस्ती राख में बदल जाएगी। उसकी निगाहें चील की तरह सबके चेहरों को घूर रही थीं। तभी आदित्य भीड़ से आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक धैर्य। उसने कहा, मैंने मारा है तुम्हारे सैनिकों को। अगर तुम ना होते तो शायद तुम भी जिंदा ना बचते। उसकी आवाज में न डर था न पछतावा। सेनापति वीरेंद्र ने चैंक कर उसकी तरफ देखा और गुर्राया, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य ने उसे जवाब दिया, नाम है आदित्य, लोग मुझे राजकुमार आदित्य कहते हैं। वीरेंद्र कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हैरानी से पूछा, तुम जैसे दुबले पतले लड़के ने हमारे हाथी जैसे सैनिकों को कैसे मारा? आदित्य मुस्कुराया, जिस तरह एक मामूली सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे गिरा सकती है, वैसे ही मैंने किया। अगर तुम्हारे सैनिक हाथी हैं तो समझो मैं वही चींटी हूं। वीरेंद्र के होठों पर गुस्से भरी मुस्कान थी। तुम तो जुबान से भी तेज निकले, लेकिन अब तुम हमारे साथ चलोगे। राजा सलामत के दरबार में पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में कितने पानी में हो। और इतना कहते ही उसके इशारे पर कुछ सैनिक दौड़कर आदित्य को पकड़ने लगे। अब बस्ती की हवाओं में डर नहीं, सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में गूंज रही थी सिर्फ एक आवाज, आदित्य की बहादुरी की। घोड़ों की टापों की आवाज जैसे ही धूल उड़ाते हुए बस्ती से दूर जाती सुनाई दी, वहां की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई। सैनिक आदित्य को पकड़कर ले जा चुके थे। तभी एक बूढ़ा, बाल बिखरे हुए, सांसें उखड़ी हुई, फटी आवाज में पुकारता हुआ बस्ती की गलियों में भागता आया, मेरा बेटा आदित्य कहां है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बताओ ना, आदित्य कहां है? उसकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक पिता की टूटी उम्मीद से आती है। सामने खड़े मंगल बाबा ने कांपती आंखों से जवाब दिया, उसे सैनिक ले गए हैं। तुम्हारे बेटे ने राजसी फौज के कुछ लोगों को मार दिया था।
अब राजा उसे भूखे शेरों के आगे फेंक देगा। यह सुनकर वो बूढ़ा जैसे पागल हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, आग दिख रही थी। वह जोर से चीखा, नहीं, यह झूठ है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। और फिर बस्ती वालों की पकड़ से निकलकर वो उस दिशा में भागने लगा जहां आदित्य को ले जाया गया था। सब हैरान थे, कोई रो रहा था, कोई कांप रहा था, लेकिन उस पिता के पैरों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो वाकई अपने बेटे को जालिमों से छीन लाएगा। उधर एक काले पत्थरों वाले महल के सामने वाले मैदान में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने आदित्य को खंभे से बांधा गया। उसके चेहरे पर घावों की लकीरें थीं, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। एक जल्लाद हाथ में चमड़े का कोड़ा लिए उसके बगल में खड़ा था। सामने राजा लाल मखमली सिंहासन पर बैठा था, जिसकी तलवार की मूठ भी खून में सनी लग रही थी। वह गरजता हुआ बोला, तो ये नौजवान झुकने से मना करता है, अपनी जान की परवाह नहीं। हमने इसे कहा था, हमारे वफादार सैनिकों की जगह ले, हमारे साथ चल और बहादुरी का इनाम पाए, लेकिन यह तो हमें ही गाली देता है, हमें जालिम कहता है। उसकी आवाज पत्थरीली दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जब राजा नागदत्त ने आदित्य की आंखों में झांका तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गईं, जैसे किसी पुराने डर ने अचानक उसकी छाती पर दस्तक दी हो। उसे वो भविष्यवाणी याद आ गई जो सालों पहले एक बूढ़े तांत्रिक मरते समय की थी। जब तेरा जुल्म अपनी हदें पार करेगा, तब एक नौजवान आएगा जिसका नाम अ से शुरू होगा। वो तुझे मिटा देगा और तब चाहे तू लाख कोशिश कर ले, उसे खत्म नहीं कर पाएगा। शायद इसीलिए नागदत्त बार बार आदित्य को झुकने का मौका दे रहा था, लेकिन आदित्य का इरादा साफ था। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे अपनी सेना में लेना चाहते हो? क्या सोचते हो तुम, मैं भी किसी लालच में आ जाऊंगा? सुनो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे हर एक शेर और हर एक खूंखार भेड़िए को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और हां, उसके बाद तुमसे वो सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देने से पहले तुम्हारे होंठ कांपेंगे। राजा ठहाका मारकर हंसा। क्या कहा? तू मुकाबला करेगा हमारे भूखे शेरों और खूंखार भेड़ियों से? उसके साथ खड़े महामंत्री और दरबारी भी हंसने लगे, लेकिन आदित्य का चेहरा जरा भी भयभीत न हुआ। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा पहले ही किसी युद्ध का ऐलान कर चुकी हो। तभी उसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे शेरों और भेड़ियों को हरा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? क्या इनाम दोगे तुम? राजा अचानक चुप हो गया, क्योंकि इस नौजवान की आंखों में जो आग थी वो किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। महामंत्री बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा तो तुम्हें इज्जत और ओहदा देना चाहता है और तुम हो कि जान के बदले मौत मांग रहे हो। सोचो, तुम कैसे लड़ पाओगे शेरों और भेड़ियों से? लेकिन आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। मुझे तुम्हारे जैसे जालिमों की गुलामी कभी मंजूर नहीं। मैं जीऊंगा भी शेर की तरह और मरूंगा भी उसी तरह। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो तो क्यों ना अभी मेरा सिर कलम कर दो, वरना मुझे वो मौका दो जिससे मैं तुम्हारी ताकत का नकली घमंड चूर चूर कर सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में पहली बार घबराहट की हल्की सी परछाई उभरी। वो जान गया था, ये लड़का साधारण नहीं है। उसकी हिम्मत, उसका जुनून और उसका नाम, सब कुछ उस डरावनी भविष्यवाणी की परछाई में फिट बैठ रहा था। अब राजा असमंजस में था, इस लड़के को मार दे या फिर खुद की किस्मत को आजमाने दे। महामंत्री कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी आवाज के साथ बोला, महाराज, ना जाने क्यों ये नौजवान हमारे दिल को छू रहा है। शायद इसमें कुछ खास है। राजा नागदत्त थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और उसने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, ठीक है, अगर इसे मौत की भूख लगी है तो हम उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। कल सुबह हमारी पूरी प्रजा के सामने, हमारे शेरों और खूंखार भेड़ियों के बीच यही नौजवान होगा। और फिर वो सैनिकों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे अभी के लिए खास जेल में डाल दो। तभी आदित्य ने एक बार फिर बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास से पूछा, महाराज, आपने मेरी चुनौती तो मंजूर कर ली, पर यह भी बताइए,
अगर मैं आपके 3 आदमखोर शेरों और 5 खूंखार भेड़ियों को मार गिराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सुना है आप जब पुरस्कार देते हैं तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देते हैं, तो बोलिए मेरी जीत का इनाम क्या होगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ पल आदित्य की आंखों में झांकता रहा, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि क्या ये लड़का वाकई अपनी जान की कीमत जानता है या नहीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है नौजवान, अगर तुम जिंदा लौटे तो जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, मुंह मांगा पुरस्कार। और इतना कहकर राजा ने मुंह फेर लिया। लेकिन उस वक्त आदित्य के चेहरे पर जो मुस्कान उभरी वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, वो एक चुनौती थी, एक भरोसे की चमक। उधर महल के अंदर रेशमी पर्दों से घिरे हरम में एक दासी हाँफती हुई राजकुमारी रूपलेखा के पास आई और कहा, राजकुमारी। वो नौजवान, उसने तो अपने आप को शेरों और भेड़ियों से लड़ने के लिए पेश कर दिया है। रूपलेखा जो अपने बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी, चौंक कर उठी। क्या वो सच में शेरों से लड़ेगा? क्या वो खुद को इतना ही बहादुर और ताकतवर समझता है? सेविका ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हां राजकुमारी, ये सब बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी हैं। जब वो ये बात कह रहा था मैं वहीं दरबार में आदित्य थी। राजकुमारी रूपलेखा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वो जानना चाहती थी कि ये कौन है जो इतने बेखौफ अंदाज में मौत से आंख मिलाकर मुस्कुरा रहा है। जैसे ही दासी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, राजकुमारी रूपलेखा के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता उभर आई। तो फिर हमें फौरन उस बहादुर नौजवान से मिलना चाहिए। कहां है वो? उसने सोचते हुए कहा। कनीज ने झुककर जवाब दिया, राजा साहब ने उसे सुबह मौत के मैदान में लाने का हुक्म दिया है। फिलहाल वो कारागार में बंद है। अगर आप चाहें तो मैं पता कर सकती हूं कि उसे किस कैदखाने में रखा गया है। राजकुमारी ने बिना एक पल गंवाए कहा, हां हां, तुरंत जाओ और पता करो। दासी सिर झुकाकर उल्टे कदम बाहर चली गई और रूपलेखा बेचैनी से उठ खड़ी हुई। वो अपने बेड के पास टहलने लगी। उसके चेहरे पर सोच और हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी। होंठों को काटती हुई वो बार बार एक ही सवाल खुद से कर रही थी, कौन है ये लड़का जो मौत से खेल रहा है? कुछ ही देर में दासी वापस लौटी, पर इस बार उसके साथ एक पहरेदार भी था। उसने झुककर बड़े सम्मान से राजकुमारी को प्रणाम किया। रूपलेखा की निगाहें कनीज पर टिक गईं। उसकी आंखों में सवाल था, ये पहरेदार क्यों साथ लाई हो? कनीज ने उसकी नजरों को पढ़ लिया, मुस्कराई और बोली, राजकुमारी साहिबा, ये देवदत्त है, उस कारागार का पहरेदार जहां उस नौजवान राजकुमार को रखा गया है। यह सुनते ही राजकुमारी के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। राजकुमार? क्या वो किसी राज्य का राजकुमार है? दासी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं राजकुमारी, वो किसी राज्य का राजकुमार नहीं है। वो तो एक आम किसान का बेटा है। एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुआ, लेकिन वहां के लोग उसे राजकुमार कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो बहादुर है, सच्चा है और सबका चहेता है। यह सुनकर राजकुमारी रूपलेखा कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने पहली बार किसी आम इंसान को दिल से देखा हो। जैसे उसकी आंखें अब उस नौजवान को सिर्फ एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखने लगी थीं। एक ऐसी कहानी जो मौत के मैदान में सबके सामने अपने नए मोड़ पर आने वाली थी। राजकुमारी रूपलेखा ने पहरेदार से पूछा, तुम्हारा नाम देवदत्त है? तुम उस नौजवान आदित्य को जिस जेल में रखा गया है उसके पहरेदार हो, है ना? तो सुनो, हम उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बात हमारे पिताश्री या किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुम इस काम में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो तुम्हारी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। देवदत्त ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी, इसमें थोड़ा खतरा जरूर है, लेकिन मैं आपका गुलाम हूं। आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं? मैं किसी बहाने से अपने साथी पहरेदार को बाहर भेज दूंगा। आप आज रात जेल में आ जाइएगा, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी ने धीरे से सिर हिलाया और अपने गले से असली मोतियों का हार उतारकर उसकी तरफ उछाल दिया। देवदत्त ने उसे ऐसे लपका जैसे कोई शिकारी अपना शिकार झपटता है, फिर झुककर आदर से प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से निकल गया।
राजकुमारी अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी कि पीछे से दासी की आवाज आई। अगर जान की माफी दें तो कुछ कहूं? रूपलेखा ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? अमरीन ने हल्के गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, राजकुमारी, आखिर आप इस नौजवान से मिलकर क्या करेंगी? क्या वो भी बाकी कैदियों जैसा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि मौत का डर उसे नहीं सता रहा होगा? सुबह जब उसे मौत के मैदान में ले जाया जाएगा, उससे पहले ही डर से उसकी जान निकल जाएगी। फिर आप किसी नए बहादुर कैदी को देखने लगेंगी। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? आप आखिर किस नौजवान की तलाश में हैं? हर बार आप इस सवाल से बचती हैं। क्या आज भी मुझे कुछ नहीं बताओगी? राजकुमारी की आंखें कुछ पल को भर आईं। उसने दासी के होठों पर हाथ रख दिया और बहुत धीमे से कहा, नहीं मीरा, आज भी नहीं। मैं तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती। प्रार्थना करो ये वही नौजवान हो। उसके लहजे में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे सिर्फ कोई दिल से चाही गई चीज समझ सकती थी। अमरीन ने कुछ नहीं कहा, बस होंठ भींचे। कुछ पल राजकुमारी को देखा और फिर धीरे से पीछे हट गई। और राजकुमारी, वो वहीं खड़ी रह गई, खिड़की से बाहर देखती हुई, जैसे रात को जल्द से जल्द आने का इंतजार कर रही हो। रात गहरा चुकी थी। महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा था। बस चांद की हल्की रोशनी और झींगुरों की धीमी धीमी आवाजें हवाओं के साथ बह रही थीं। ऐसे में दासी मीरा ने राजकुमारी धीरे धीरे महल के गुप्त रास्तों से होते हुए उस तहखाने की तरफ ले जाना शुरू किया, जहां उस अजनबी नौजवान को कैद किया गया था। मीरा के हाथ में एक लोहे का रोशनीदान था, जिसमें एक छोटी सी लौ कांपती हुई जल रही थी, जैसे डर के साए में भी उम्मीद की रोशनी टिमटिमा रही हो। उन दोनों ने किसी की नजर में आए बिना कई मुड़े तुड़े गलियारों को पार किया। चारों तरफ अंधेरा, नम दीवारें और फर्श की सीलन भरी खुशबू, सब कुछ किसी रहस्य की तरह उनके साथ चल रहा था। चलते चलते वो उस जगह पहुंची जहां वही पहरेदार खड़ा था जिसे शियों का हार दिया था। उसने धीरे से कहा, इस तरफ आइए राजकुमारी साहिबा, सुबह वाला कैदी इसी तहखाने में है। और राजकुमारी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। मीरा ने रोशनी को थोड़ा ऊंचा किया, जिससे सामने जंग लगे लोहे के सलाखों के पीछे वो नौजवान दिखा, दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत मगर थका हुआ। पहरेदार ने सख्त लहजे में कहा, उठो कैदी, राजकुमारी खुद तुमसे मिलने आई हैं। नौजवान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और वो नजारा कुछ पल के लिए ठहर सा गया। राजकुमारी ने कहा, दरवाजा खोलो, हम अंदर जाएंगे। पहरेदार ने तुरंत चाबियों का गुच्छा निकाला और उनमें से एक चाबी अलग करके ताले में लगाई। ताला खट की आवाज के साथ खुला और दरवाजा धीरे से खुल गया। राजकुमारी जालिम सिंह ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बेहद सधे कदमों से उस कैद खाने में दाखिल हो गईं। तभी पीछे से मीरा की फिक्रमंद आवाज आई, राजकुमारी साहिबा, जरा संभल कर, ऐसे कैदी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन राजकुमारी जालिम सिंह ने मीरा की बात अनसुनी कर दी और उसके हाथ से रोशनी लेकर खुद उस अंधेरे कैद खाने में चली आई। अंदर चारों तरफ नमी की गंध और घुप्प अंधेरा था। बस हल्की रोशनी दीवारों पर थरथरा रही थी। आदित्य अब भी उसी तरह दीवार से टिक कर बैठा था। जालिम सिंह ने रोशनदान ऊंचा किया तो रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मिट्टी से सना चेहरा, मगर उस पर एक अजीब सी चमक थी। जालिम सिंह कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमें यहां देखकर तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई नौजवान? आदित्य ने उसी मुस्कान से जवाब दिया, नहीं राजकुमारी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। ये सुनते ही जालिम सिंह जैसे किसी बिजली के झटके से कांप गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो 2 कदम पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके पांव में कांटा चुभा दिया हो। फिर अचानक उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इसे अभी और इसी समय खत्म कर दो, जल्दी करो। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए, लेकिन आदित्य अब भी मुस्कुरा रहा था, एक अजीब, डरावनी और गहरी मुस्कान। और तभी उसने अचानक उछलकर जालिम सिंह की गर्दन पकड़ ली। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य की पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मकसद झलक रहा था, आजादी। उसी पल मीरा और सैनिक अंदर आ चुके थे।
उन्होंने जब देखा कि राजकुमारी उसकी गिरफ्त में है तो वहीं ठिठक गए। तलवार निकालते हुए सैनिक गरजा, राजकुमारी की गर्दन छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। लेकिन आदित्य की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी राजकुमारी की गर्दन टूट जाएगी। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूंगा। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और जालिम सिंह के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल पड़ी। उसने तड़पते हुए कहा, छोड़ो, हमारी गर्दन छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमारी, मेरे लिए अब अच्छा या बुरा मायने नहीं रखता। अगर मैं ये सोचता तो यहां तक आता ही नहीं। अब वक्त नहीं है। अपने लोगों से कहो जो मैं कहूं वही करें, वरना। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि राजकुमारी जालिम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया और कांपते हुए उसके होंठ बुदबुदाए। ये सच में मेरी गर्दन तोड़ देगा। हमारा सपना सच हो गया। यही वो है, यही वो कातिल है जो हमारे बाबा की मौत का कारण बनेगा। काश हम यहां इससे मिलने ना आए होते। उसकी आवाज टूटी टूटी और डरी हुई थी, मगर उसके शब्दों में एक सच्चाई की कंपी थी। उसकी ये बात सुनकर मीरा और सैनिक घबरा गए और दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। अपनी तलवार मेरी तरफ फेंको, आदित्य ने ठंडे और सधे हुए लहजे में कहा। सैनिक थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसने तलवार को उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही तलवार जमीन पर गिरी, आदित्य ने झपटकर उसे उठा लिया और अगली ही पल उसने तलवार को राजकुमारी की गर्दन से सटा दिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक मकसद की चमक थी। चलिए राजकुमारी साहिबा, अब आप ही मुझे बाहर का रास्ता दिखाएंगी। जल्दी करें, रात बहुत तेजी से निकल रही है और मुझे अभी बहुत कुछ करना है, आदित्य ने कहा और तलवार के दम पर राजकुमारी को जिंदा से बाहर ले आया। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक मैं राजकुमारी को वापस नहीं लाता। अगर किसी भी तरह की चालाकी की या किसी और को बुलाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और राजकुमारी की गर्दन साफ। इतना कहकर आदित्य ने दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। आदित्य अब तेज कदमों से महल की ओर बढ़ रहा था और बोला, राजकुमारी साहिबा, मुझे उस मैदान में जाना है जहां आपके पिताश्री ने शेरों और भेड़ियों को पाल रखा है, और मुझे यह भी जानना है कि हर सुबह उन्हें खाना कहां से दिया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो घास खाते होंगे। इसके साथ ही मुझे महल के वैद्य से भी मिलना है, और ये तीनों काम अब आप ही के जरिए पूरे होंगे। राजकुमारी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। तुम करना क्या चाहते हो? बस देखते जाइए राजकुमारी साहिबा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके पिताश्री के उन पालतू दरिंदों पर ऐसा जादू करूंगा कि सुबह वह मौत का मैदान वाकई उनके लिए आखिरी मंजिल बन जाएगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किस्मत अच्छी थी कि आप खुद ही मेरे पास आ गईं, नहीं तो मुझे किसी सिपाही को झांसा देकर यह करना पड़ता। उसकी बात सुनकर जालिम सिंह की आंखों में एक हल्की सी हैरानी झलकी। फिर उसने होंठ भींचते हुए कहा, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आने वाली हूं, जबकि मैं तो कई बार तुम्हें अपने ख्वाबों में देख चुकी हूं, और फिर मेरे पिताश्री की मौत तुम्हारे ही हाथों होगी। यही सोचकर मैं हर कैदी से मिलने आती हूं ताकि उसे पहचान सकूं। तुम्हें पहचान लिया, इसलिए सैनिक को तुम्हें मारने का आदेश दिया। मगर अफसोस, तुम उम्मीद से कहीं ज्यादा होशियार निकले। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि मैंने तो कभी किसी अजनबी के सामने आकर खुद को दिखाया ही नहीं। आदित्य की आंखों में चमक थी और आवाज में सच्चाई। यही तो इत्तेफाक है राजकुमारी। जैसे आपने मुझे सपनों में देखा, ठीक वैसे ही मैं भी आपको सपनों में देखता था कि आप एक दिन आप मिलेंगी, और फिर मैं आपको अपने साथ ले जाकर उस क्रूर राजा को उसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बस अब जो कहा है उसे तुरंत पूरा करो, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आदित्य के शब्द सुनकर राजकुमारी रूपलेखा ने होंठ भींच लिए। आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकने लगा। आदित्य सबसे पहले उसे राजवैद्य के पास ले गया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर एक खास नशीला पाउडर बनवाया। फिर वे उस आदमी के पास पहुंचे जो हर रोज शेरों और भेड़ियों को मांस खिलाया करता था। आदित्य ने राजकुमारी को सख्ती से कहा कि वह उस आदमी से बोले, आज सुबह का मांस जब भी जानवरों को दिया जाए
उसमें वो पाउडर मिला दिया जाए। पहले तो राजकुमारी ने इनकार कर दिया, लेकिन आदित्य की आंखों में मौत की परछाई देखकर वो डर गई। मजबूरन उसे कहना पड़ा, और वो आदमी भला राजकुमारी की बात कैसे टाल सकता था। हां, उसके चेहरे पर हैरानी जरूर थी। अब आदित्य मन ही मन सोच रहा था, आगे क्या करें। तभी वहां कुछ सैनिक आ पहुंचे और चारों तरफ से उसे घेर लिया। आदित्य ने बिना वक्त गंवाए राजकुमारी की कनपटी पर एक हल्का लेकिन सटीक वार किया। वो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर सैनिक अगबबूला हो गए। उन्होंने आदित्य पर हमला किया, उसे घसीटते हुए वापस ले जाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन आदित्य अब अंदर से बिल्कुल शांत था, जैसे उसे यकीन हो कि सुबह जो होना है वो होगा। वो बस यही दुआ कर रहा था कि वो नशीला मांस शेरों और भेड़ियों तक जरूर पहुंच जाए, वरना सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। सावधानी के तौर पर उसने एक सैनिक का खंजर चुपचाप अपने पास छुपा लिया था। धीरे धीरे रात बीत गई। आदित्य फर्श पर लेटा आसमान की ओर देखता रहा, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी महसूस कर रहा हो। फिर आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से कहा, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह एक सैनिक आया। उसने दरवाजा खोला और आदित्य को झकझोरते हुए जगाया। आदित्य आंखें मलते हुए उठ बैठा। उसे नहलाया गया, अच्छे से खाना खिलाया गया और फिर उसे लेकर चल पड़े उस मौत के मैदान की तरफ, जहां जानवरों की भूख और इंसानों की नफरत मिलकर उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। चारों तरफ एक गोल मैदान था, जिसमें लोग घेरे में बैठे थे, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। एक किनारे 7 बड़े बड़े लोहे के पिंजरे खड़े थे। 3 पिंजरों में विशाल और गुस्से से भरे शेर थे, जिनकी आंखें लाल थीं और पंजों की हर हरकत डर पैदा कर रही थीं। बाकी 4 पिंजरों में ताकतवर और खूंखार भेड़िए थे, जिनके नुकीले दांत इतनी दूर से भी चमक रहे थे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सभी जानवर बेचैन थे, लगातार पिंजरे में घूम रहे थे, जैसे उन्हें अपने शिकार का इंतजार हो। इतने में आदित्य मैदान में आया। उसकी चाल में अब डर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। उसे देखते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे कोई दुश्मन पकड़ा गया हो। मैदान के एक हिस्से में राजा, रानी और राजकुमारी रूपलेखा के लिए खास जगह खाली रखी गई थी। शायद उन्हें ही अभी आना था। थोड़ी देर बाद राजसी जुलूस के साथ राजा, रानी और राजकुमारी रूपलेखा मैदान में प्रवेश हुए। उन्हें देखकर वहां सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा थाम ली हो। इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। राजकुमारी रूपलेखा की नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ी, उसका चेहरा पल भर को सख्त हो गया, और वहीं दूसरी तरफ आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजाना डर उसके सीने में उतर रहा हो। राजा की नजरें आदित्य पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर अब मुस्कुराहट फैल गई थी, पर इस मुस्कान में कोई अपनापन नहीं, बल्कि उपहास उड़ाने वाली थी। तभी राजकुमारी रूपलेखा ने राजा के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा ने धीमे से सिर हिलाया और अपनी मुस्कुराहट को और गहरा किया। फिर राजा ने ऊंची आवाज में कहा, क्यों नौजवान, क्या तुझमें इतनी हिम्मत थी कि तूने हमारी बेटी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की? क्या तुझे लगता था कि तू हमारे पालतू शेरों और भेड़ियों को नुकसान पहुंचा पाएगा, ताकि वो तेरे सामने कमजोर पड़ जाएं और तू उन पर जीत हासिल कर सके? राजा की इस सीधी चुनौती को सुनकर आदित्य ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखने लगी और उसके दिल दिमाग में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। राजा की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो गईं नौजवान। तुमने हमारी बेटी को बेहोश कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने हमें सब कुछ साफ साफ बता दिया। हम चाहते तो उसी रात तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। और अब सुन लो, हमारे शेर और भेड़िए दोनों ही रात से भूखे हैं। यही जानवर आज तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे और फिर इन्हें इनाम में खुराक दी जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम किस जानवर के हाथों मरना पसंद करोगे, शेर के या भेड़िए के? अगर चाहो तो सिर्फ एक शेर या एक भेड़िया लाया जा सकता है, वरना हम तो हमेशा दुश्मन पर दोनों एक साथ छोड़ते हैं। क्रूर राजा कुछ देर शांत रहने के बाद बोला। मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें अब आदित्य पर थीं। आदित्य ने गहरी सांस ली और धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, राजा साहब,
मैंने एक कोशिश की थी जो नाकाम रही, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। अब यह आपके ऊपर है कि आप मुझ पर एक शेर छोड़ें या एक भेड़िया। मैं उसका सामना करूंगा। अगर मारा गया तो मेरी किस्मत, लेकिन अगर मैंने इन दरिंदों को हरा दिया तो आपको अपना वो वादा निभाना होगा जो आपने किया था। आदित्य के शब्दों पर राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ हाँ, हमें याद है। वैसे भी हम मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हम वादा करते हैं कि उसे पूरा करेंगे, अगर तुम जिंदा बचे तब। राजा के शब्दों में ताना भी था और खेल का मजा भी। आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी इच्छा है एक दिन के लिए तुम्हारा सिंहासन। उसकी बात सुनकर हर व्यक्ति चौंक गया। राजा की आंखें फैल गईं। क्या कहा? एक दिन के लिए हमारा सिंहासन? यानी अगर तुम इन दरिंदों को हरा दोगे तो तुम एक दिन के लिए राजा बनोगे? आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हां, बस एक दिन के लिए। अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे तो मेरे दिल में कोई अधूरापन नहीं रहेगा। राजा कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन फिर तुम्हें सिर्फ शेर और भेड़ियों से ही नहीं, हमारे सबसे बहादुर योद्धा से भी भिड़ना होगा। उसका नाम है जालिम सिंह, जिसका दिल शेर जैसा और हाथों में हाथी जैसी ताकत। अगर तुमने उसे भी हरा दिया तो सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन की राजगद्दी तुम्हारे नाम होगी। तुम्हें हर सुख सुविधा दी जाएगी जैसे असली राजा को दी जाती है। ये कहते हुए राजा ने अपने पास खड़े एक भारी भरकम आदमी की तरफ इशारा किया। उसका सिर गंजा था, शरीर फौलाद जैसा और आंखों में आग। यही था जालिम सिंह। आदित्य बिना डरे बोला, अगर आप वादा करते हैं तो मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, मानो वो इस मुकाबले के रोमांच को लेकर खुद भी उत्साहित हो। सुनिए, जैसे ही जल्लाद राजा की कड़क आवाज गूंजी, हमें अपने जानवरों से बेहद लगाव है, इसलिए तुम्हें उनसे खाली हाथों ही लड़ना होगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उन्होंने आगे कहा, हमें पता चला है कि तुमने एक सैनिक का खंजर अपनी कमर के कपड़े में छुपा रखा है। अगर यह सच है तो उसे अभी और यहीं फेंक दो। आदित्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले अपने खंजर निकाला और मैदान के बाहर दूर उछाल दिया। एक पहरेदार ने फुर्ती से वो खंजर उठाया और मैदान से बाहर ले गया। अब पूरे मैदान को चारों तरफ से लोहे की ऊंची जाली से घेर दिया गया था और उन जालियों पर नुकीले कांटे लगे थे ताकि कोई भी इंसान बाहर ना भाग सके और ना ही कोई जानवर बाहर निकल पाए। आदित्य अपनी सांसें थामे हर चीज को गौर से देख रहा था। उसकी आंखें पलकों की आड़ में रहकर हर कोने का जायजा ले रही थीं, जैसे वो अपने दिमाग में किसी लड़ाई का नक्शा बना रहा हो। तभी अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। भेड़िए का पिंजरा खुल चुका था। भूखा, गुस्से में पागल भेड़िया गले से गुर्राहट निकालता हुआ बाहर आया और सीधा आदित्य की ओर झपटा। मैदान में बैठे हर इंसान की सांसें थम गईं। पर आदित्य, वो तो जैसे पहले से तैयार था। जैसे ही भेड़िया उसके पास पहुंचा, उसने घूमते हुए अपने पैर से भेड़िए के मुंह पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो एक पल को उलट गया। लेकिन वो जानवर भी कोई मामूली शिकारी नहीं था कि दोबारा उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से गुर्राता हुआ आदित्य पर टूट पड़ा। लेकिन आदित्य ने अपने हाथ पांवों को इतना तेज और संतुलित बना लिया था कि भेड़िया चाहकर भी उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। पूरा मैदान खामोश था। लोग अपनी जगह से हिले नहीं। राजा, राजकुमारी क्रिस, सबकी नजरें आदित्य पर टिक चुकी थीं। और फिर भेड़िए ने हवा में छलांग लगाई, लेकिन आदित्य एक पल में तिरछा हुआ, नीचे झुका और सीधा उछलकर भेड़िए की कमर पर इतनी जोर से वार किया कि वो हवा में चकराता हुआ लोहे की जाली से जा टकराया। जोर की आवाज आई, लेकिन आदित्य रुका नहीं। वो बिजली की रफ्तार से भेड़िए के पास पहुंचा, उसकी पिछली टांग पकड़ी, दूसरी हथेली से उसकी कमर के बाल पकड़े और पूरी ताकत से उसे फिर से जाली पर दे मारा। अब की बार उसकी खोपड़ी जाली से इतनी तेज टकराई कि चीख के साथ उसका सिर फट गया। लेकिन आदित्य ने उसे वहीं नहीं छोड़ा। वो उसे ऐसे घुमा घुमा कर पटकने लगा जैसे कोई धोबी कपड़ा धोते वक्त पत्थर पर जोर से मारता है।
हर बार जब वो भेड़िए को लोहे की दीवार पर मारता, एक तेज आवाज गूंजती और आखिरकार भेड़िए का सिर इस कदर फट चुका था कि उसका दिमाग बाहर निकल आया। और तब आदित्य ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया। फिर गहरी सांस भरते हुए राजा और राजकुमारी की तरफ देखा, जो अब अपनी जगह पर जड़ बने खड़े थे, दांतों तले उंगलियां दबाए हुए। उनके चेहरों पर अब गुस्से की नहीं, हैरानी और हैरानी के साथ डर की भी हल्की परछाई दिख रही थी। जैसे ही पिछले भेड़िए का खौफनाक मुकाबला खत्म हुआ, मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार कड़ाक की आवाज गूंजी, इतनी तेज कि आदित्य का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। उसने पलटकर देखा तो उसका चेहरा फक पड़ गया। एक और पिंजरा खोला जा चुका था और इस बार उसमें से एक शेर निकला था, एक दरिंदा जो अपनी दहाड़ से ही रूह कंपा दे। शेर ने जैसे ही पिंजरे से बाहर कदम रखा, जोर जोर से गर्दन झटकने लगा, अपने भारी भरकम पंजों से अपने ही चेहरे पर मारने लगा, जैसे मैदान की हवा में अपना आतंक घोल रहा हो। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा मैदान कांप उठा। आदित्य की सांसें थमने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी शेर अपनी पिछली टांगों पर बैठ गया। आदित्य समझ गया, अगला हमला होने वाला है। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला, गर्दन झटककर शेर की आंखों में देखा और दिल ही दिल में भगवान को याद किया। अगले ही पल शेर फुर्ती से उछला, हवा में उड़ता हुआ सीधा आदित्य की तरफ बढ़ा। लेकिन आदित्य भी अब पहले जैसा नहीं था। वो एक पल में साइड हो गया और शेर जमीन पर जा गिरा। शेर उठते ही गुस्से से दहाड़ा और पागलपन में पंजे मारता हुआ आदित्य की ओर दौड़ा। आदित्य तेजी से पीछे हटता गया, लेकिन तभी उसकी पीठ जंगले से जा टकराई और कांटों ने उसकी कमर में चुभकर उसे कराह उठने पर मजबूर कर दिया। दर्द के बावजूद वो एक झटके में फिर सामने आ गया और इसी बीच शेर भी बेहद करीब पहुंच चुका था। उसने एक भयानक पंजा मारा, लेकिन किस्मत से आदित्य जरा सा पीछे हट गया और शेर का पंजा बस उसके कपड़ों को चीर सका। आदित्य ने तुरंत घूमते हुए एक जोरदार लात शेर के मुंह पर मारी, मगर शेर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो गरजता हुआ और ज्यादा आक्रामक हो गया। पंजों की बारिश सी होने लगी। आदित्य जैसे तैसे उससे बचता हुआ फिर जंगले की तरफ चला गया। शेर एक पल को रुका, फिर से जोरदार दहाड़ मारते हुए हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार आदित्य ने चालाकी दिखाई। वो वक्त रहते हट गया और शेर अपनी पूरी रफ्तार के साथ जाके सीधा जंगले से टकरा गया। कांटे उसके सिर और आंखों में ढंस गए। शेर जमीन पर गिरा और दर्द से कराह उठा। खून उसकी आंखों और माथे से बहने लगा था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। अचानक वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और गुस्से में दहाड़ता हुआ आदित्य पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब वो देख नहीं सकता था। अंधा हो चुका था। उसकी रफ्तार, उसका गुस्सा सब उसी के खिलाफ हो गया और वो एक बार फिर जंगले से टकराया। इस बार और भी गहरे कांटे उसकी खोपड़ी में ढंस गए। वो जमीन पर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। भीड़ में सन्नाटा फैला हुआ था। राजा और राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा वो इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा था। एक गरीब का बेटा था, लेकिन उसका हौसला, उसकी फुर्ती और उसका साहस जैसे किसी योद्धा की पहचान बन चुका था। आंधी की तरह चलती सांसें, धड़कता हुआ दिल और चारों ओर फैला हुआ मौत का सन्नाटा। मैदान के बीचों बीच वो शेर अब तड़पते तड़पते एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने बटन दबाकर सब कुछ रोक दिया हो। बस कुछ ही पल पहले जो शेर गूंजती हुई दहाड़ मार रहा था, वो अब जमीन पर बेसुध पड़ा था। चारों तरफ बैठी जनता एक पल के लिए तो सकते में आ गई, लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि शेर मर चुका है, तो पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। लेकिन तभी झल्लाद राजा की कड़कती हुई, खून जमा देने वाली आवाज ने सबको झकझोर दिया। सब दरिंदों को एक साथ छोड़ दो। ये सुनते ही माहौल में सिहरन दौड़ गई। आदित्य हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से पिंजरों की ओर देखने लगा, जहां 2 और शेर और 3 खूंखार भेड़िए गुर्रा रहे थे, मानो भूख और गुस्से ने उन्हें पागल बना दिया हो। ऊपर बैठे सिपाही ने रस्सी खींची और पिंजरे के दरवाजे खुलते ही सारे दरिंदे बाहर कूद पड़े। पर इतने खतरनाक जानवरों को एक साथ छोड़ना क्रूर राजा की सबसे बड़ी गलती थी।
पिंजरे से बाहर आते ही तीनों भेड़िए शेरों पर टूट पड़े और उनमें भयंकर लड़ाई छिड़ गई। वहीं एक शेर झपट्टा मारकर उस मरे हुए भेड़िए पर टूट पड़ा और भूख से बेहाल होकर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगा। ये मंजर इतना डरावना था कि आदित्य फौरन एक किनारे हटकर खड़ा हो गया। मगर तभी तीनों भेड़िए गुर्राते हुए उसकी तरफ झपटे, लेकिन इस बार उनमें आपस में ही भिड़ंत हो गई। ये देख जल्लाद राजा भड़क गया। क्या कर रहे हो नौजवान? तुम अलग क्यों खड़े हो? दरिंदों का सामना करो। और ये कहते हुए उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक खंजर लेकर आया और आदित्य को डराने के लिए उसे हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, पीछे हट जा। आदित्य थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अचानक मुड़ा और बिजली की रफ्तार से खंजर को पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ खंजर उसके हाथ में था। क्या कर रहे हो? खंजर वापस करो। राजा की आवाज गूंजने लगी। तुमसे कहा गया था कि खाली हाथ लड़ोगे। लेकिन अब आदित्य भी गुस्से में था। आपने मुझसे वादा किया था कि एक एक कर दरिंदे भेजेंगे, मगर आपने सब एक साथ छोड़ दिए। जब आप अपना वादा तोड़ सकते हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं? ये खंजर अब मेरा है। और इतना कहते ही वो लपका और नेजा घुमाकर एक भेड़िए पर वार कर दिया। दो ही वार में भेड़िया चित हो गया, अब जैसे उसमें बिजली भर गई हो। बाकी दो भेड़िए और एक शेर जो आपस में लड़ रहे थे, अब सब एक साथ आदित्य पर झपटे। मगर आदित्य का हाथ इतनी तेजी से चल रहा था जैसे कोई योद्धा नहीं, कोई तूफान हो। अगले कुछ ही पल में वो दोनों भेड़िए भी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और उनका खून बहता हुआ मैदान में फैल गया था। पूरा मैदान सन्न हो गया था, जैसे मौत ने खुद अपने लिए एक नया रूप चुन लिया हो। अब मैदान में सिर्फ दो ही बचे थे। एक तरफ जिंदगी के लिए जूझता आदित्य और दूसरी तरफ एक भूखा, जख्मी मगर खतरनाक शेर। दूसरा शेर तो अब भी मरे हुए भेड़िए का मांस खाने में इतना मग्न था कि उसे जैसे किसी लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहा। मगर ये वाला शेर, ये तो जैसे बदले की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और हर उछाल के साथ वो आदित्य पर झपट रहा था। लेकिन आदित्य के हाथ में जो खंजर था वो किसी बिजली से कम नहीं चल रहा था। हर बार जब शेर हमला करता, आदित्य की चोटें उसे और ज्यादा जख्मी करती जातीं। अचानक एक जबरदस्त झटका लगा और शेर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य ने एक जोर की चीख मारी और खंजर दोनों हाथों से कसकर पकड़कर इतनी ताकत से शेर के पेट में घुसेड़ा कि खंजर आर पार निकल गया। शेर बुरी तरह तड़पने लगा, जमीन पर लौटता रहा और कराहता रहा। अपने साथी की यह हालत देखकर दूसरा शेर भी अब चुप नहीं रहा। उसने डरावनी आंखों से आदित्य को देखा, जोरदार दहाड़ लगाई और गुस्से में पागल होकर आदित्य की तरफ दौड़ा। ये देखकर आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। वो भी घबराकर भागने लगा। अब आदित्य आगे आगे और शेर पीछे पीछे था। लोग सांस रोके ये मुकाबला देख रहे थे। तभी शेर ने जोर से दहाड़ते हुए छलांग लगाई, मगर आदित्य ने उसी पल नीचे झुककर खुद को बचा लिया। शेर अपनी रफ्तार में इतना तेज था कि सीधे जाकर लोहे की जाली से टकरा गया। उसकी खोपड़ी और आंखें उन नुकीले कांटों में घुस गईं और वो भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आदित्य कुछ पल तक उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर गुस्से में भरकर खंजर उठाया और ताबड़तोड़ वार करने लगा। शेर ने दम तोड़ दिया। पूरे मैदान में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज गूंजने लगी। लोग अपनी सीटों से उठकर आदित्य की जीत पर तालियां बजा रहे थे। मगर उस लड़ाई ने आदित्य को तोड़ दिया था। उसका तनाव भरा बदन ढीला पड़ गया। उसने आसपास देखा, तीनों शेर और चारों भेड़िए जमीन पर पड़े थे, मरे हुए। तभी आदित्य ने पलटकर देखा, सामने बैठी थी राजकुमारी रूपलेखा, जो खामोशी से फटी आंखों से उसे देख रही थी, जैसे वो अब किसी और को देख रही हो, एक आम इंसान नहीं बल्कि कोई बहादुर योद्धा। लेकिन वहीं उसका बाप क्रूर राजा गुस्से में अपने होंठ चबा रहा था। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और तभी एक पहरेदार ने जाली का दरवाजा खोला और आदित्य को उस नरसंहार के मैदान से बाहर लाया। आदित्य बस कुछ ही कदम चला था कि सामने से एक और खतरा आ गया। राजा का सबसे भरोसेमंद सिपाही जालिम सिंह, हाथ में नेजा था, आंखों में गुस्सा और चेहरा जैसे आग उगल रहा हो। आदित्य के कदम वहीं रुक गए। जालिम सिंह का चेहरा देखकर ही समझ आ गया था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस एक और तूफान आने वाला है।
आदित्य के हाथों दरिंदों की हार और फिर गूंगे सिपाही जालिम सिंह की गर्दन पर गिरती मौत की गूंज अब भी मैदान में गूंज रही थी। तभी झल्लाद राजा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वो एकदम अपनी जगह से उठा और गरजते हुए बोला, तुमने जिन हैवानों को अन खत्म कर दिया उससे साफ है कि तुम बेहद चालाक और खतरनाक हो। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए फैसला यही है, तुम्हें अभी और इसी वक्त मार दिया जाए। इतना कहते ही उसने अपने सबसे खतरनाक सैनिक जालिम सिंह को इशारा किया। गूंगा जालिम सिंह, जो कद में ऊंचा और शरीर से लोहे की तरह सख्त था, उसकी नाक से तेज सांसें निकल रही थीं, जैसे कोई घायल सांप फुफकार रहा हो। उसने अपने भारी खंजर को घुमाया और आदित्य की तरफ बढ़ा। आदित्य पीछे हटा, मगर आंखें चैकस थीं। जैसे ही जालिम सिंह ने हमला किया, आदित्य ने कलाबाजी खाकर खुद को एक तरफ गिरा लिया। गूंगा जालिम सिंह फिर से वार पर वार करता रहा, लेकिन आदित्य जमीन पर लेटे लेटे भी हर वार से खुद को बचा रहा। फिर अचानक जैसे ही जालिम सिंह का ध्यान पल भर के लिए भटका, आदित्य ने अपनी दोनों टांगों से उसकी पिंडलियों पर जोरदार हमला किया। जालिम सिंह का संतुलन बिगड़ा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। आदित्य फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गया, लेकिन जालिम सिंह जैसे ताकतवर शख्स को दबाना आसान न था। उसने एक झटका दिया और आदित्य को उछाल कर दूर फेंक दिया। आदित्य अब तक थक चुका था, पर हार मानने वालों में से नहीं था। गूंगे जालिम सिंह ने उसका गला पकड़ लिया। आदित्य की सांसें रुकने लगीं, आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। तभी उसने पूरी ताकत से अपनी 2 उंगलियां जालिम सिंह की आंखों में घुसा दीं। चीख की जगह सिर्फ दर्द की आवाज निकली और जालिम सिंह की पकड़ ढीली पड़ गई। आदित्य तेजी से नीचे गिरा, मगर रुका नहीं। उसने पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा और फिर पूरी ताकत से पांव उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। जालिम सिंह गिरा तो आदित्य ने बिना देरी किए उसका भारी भरकम नेजा उठाया और बस एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा दरबार जैसे पत्थर बन गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। गूंगे जालिम सिंह की गर्दन से बहता खून और उसका तड़पता शरीर देख राजा की रूह कांप उठी, लेकिन उसकी जुबान पर आया सिर्फ जहर। ये नहीं हो सकता, जालिम सिंह नहीं मर सकता। पकड़ो इस पागल को, आग में झोंक दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। राजा का पागलपन जैसे पूरे मैदान में फैल चुका था। सैनिक उसकी बात सुनते ही दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदित्य ने एक लंबी छलांग लगाई और पल भर में राजा के सामने जा खड़ा हुआ। खंजर की नोक अब क्रूर राजा के सीने से चिपकी थी। खबरदार, अगर कोई भी मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा तो यह खंजर सीधा राजा के सीने में उतर जाएगा। आदित्य की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा दिख रहा था। और सुनो क्रूर राजा, तुमने सबके सामने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे दरिंदों और पालतू जल्लाद को हरा दूंगा तो एक दिन के लिए मुझे राजगद्दी दी जाएगी। अब जब मैंने वो कर दिखाया है तो ऐलान करो, आज का राजा मैं हूं और मेरा हर फैसला वैसा ही माना जाएगा जैसा तुम्हारा माना जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक धीरे धीरे रुकने लगे और क्रूर राजा की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आदित्य का खंजर अब भी उसके सीने से सटा हुआ था। कांपती आवाज में राजा बोला, ठीक है, हां, हम ऐलान करते हैं, सबके सामने करते हैं कि आज से कल इसी वक्त तक के लिए तुम राजा हो। तुम्हारा हर आदेश वैसा ही माना जाएगा जैसा मेरा माना जाता था। तभी पीछे से महामंत्री की आवाज आई, महाराज, आपने यही वादा मौत के मैदान में भी किया था, और अगर आप खुद ऐलान न करते तो भी दरबार की राय में जालिम सिंह की मौत के बाद यही नौजवान एक दिन का राजा बनता। वैसे आपने उस वक्त 7 दिन की राजगद्दी का वादा किया था। आदित्य ने जब महामंत्री की आंखों में सच्चाई देखी तो उसने खंजर पीछे कर लिया। कुछ ही देर में उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिर पर राजमुकुट रखा गया और हजारों लोगों की भीड़ के बीच उसे सिंहासन पर बैठाया गया। राजगद्दी पर बैठते ही आदित्य ने पहला आदेश दिया, गरीबों पर लगाए गए टैक्स खत्म कर दो। फिर बोला, जिन ऋणिदोषों को बेवजह जेल में डाला गया है उन्हें आज ही छोड़ दिया जाए। किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी गईं और राजकोष, जो अब तक केवल राजा और उसके सैनिकों के लिए था, अब गरीबों के लिए खोल दिया गया। लोग झोलियां भर भर के सोना चांदी
अनाज और कीमती चीजें लेकर बाहर आने लगे। आदित्य राजा को देखकर सबकी आंखें चमकने लगीं। हर गली, हर चौराहे से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आदित्य राजा जिंदाबाद, आदित्य राजा जिंदाबाद। सिर्फ एक दिन की गद्दी पाकर उसने वो कर दिखाया जो बरसों से कोई राजा ना कर सका। जुल्मी सैनिकों को या तो कैद में डाल दिया गया या देश से बाहर कर दिया गया, और उन सैनिकों की जगह अब देशभक्त और अच्छे दिल वाले सैनिक और सेवादार रखे गए। यहां तक कि क्रूर राजा जो खुद कभी सबको डराता था, उसे भी उसी जेल में बंद कर दिया गया जहां कभी वो निर्दोषों को ठूंसा करता था। उसके गुनाह इतने ज्यादा थे कि उस पर कोई भी सजा कम लगती। और फिर जब आदित्य की राजगद्दी का आखिरी पल नजदीक आया तो उसे जेल से लाया गया क्रूर राजा। उसका चेहरा बुझ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं, जैसे पूरा जीवन एक ही दिन में छीन लिया गया हो। लो राजा, अब तुम अपनी राजगद्दी और राजमुकुट संभालो। मेरी एक दिन की राजगद्दी अब पूरी हुई, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं, मैंने जो भी फैसले लिए वो इस राज्य के लोगों की भलाई के लिए थे। मेरी तुमसे यही उम्मीद है कि अब तुम उन अच्छे फैसलों को बदले बिना आगे बढ़ोगे। अगर तुम भी निष्पक्षता और सेवा भाव से राज करोगे, लोगों की भलाई को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानोगे, तो ये लोग तुम्हें भी उतना ही स्नेह देंगे जितना आज मुझे दे रहे हैं। याद रखना राजा, अन्याय का खेल चाहे कितनी ही देर तक चले, पर जब उसका अंत आता है तो सारी दुनिया खुश होती है। अब मेरे साथ तुम जैसा व्यवहार करना चाहो कर सकते हो, चाहो तो जिंदा रखो, चाहो तो सजा दो। आदित्य की आवाज में नरमी भी थी और गंभीरता भी। पूरा दरबार एकदम शांत था। यह सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। आदित्य ने जब सिंहासन छोड़ा और राजा के सिर पर मुकुट वापस पहनाया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी आंखों पर सत्ता का पर्दा था। मुझे लगता था कि डर और सजा से लोग झुक जाएंगे, मगर जो प्यार तुमने एक दिन में इन लोगों के दिल में बसा लिया वो मैं बरसों में भी नहीं ला सका। तुमने जो विश्वास और सम्मान पाया वो मैंने नहीं पाया। इस राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो। अब ये लोग मुझे नहीं, सिर्फ तुम्हें ही राजा मानेंगे। इतना कहना था कि दरबार में आवाजें गूंज उठीं, आदित्य राजा की जय, आदित्य राजा की जय। पूरा महल तालियों और नारों से गूंज उठा। आदित्य के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और दिल गर्व से भर गया था। राजा ने आदित्य को अपना मुकुट और राज सिंहासन हमेशा के लिए सौंप दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया कि उसकी बेटी राजकुमारी रूपलेखा की शादी अब आदित्य से होगी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की सहमति से ये विवाह संपन्न हो गया। उसी दिन आदित्य की विधिवत ताजपोशी हुई और वो आधिकारिक रूप से मालवगढ़ का नया राजा बन गया। पुराना राजा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगलों में तप करने चला गया। आदित्य ने अपने बूढ़े किसान पिता को भी महल में बुला लिया। इसके बाद सब मिलकर सुख, सम्मान और प्रेम से जीवन बिताने लगे। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करें। इसी तरह की अद्भुत दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें।